मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आपके और खाने के दरमियान ज़्यादा देर हाय नहीं दूंगा, 1 मिनट में बस बात अपनी ख़त्म करूँगा। मेरे स्टेज पे तशरीफ़ फरमा मौजूदीन चौधरी अलीम बड़ाई साहब, चौधरी अली बड़ाई साहब, जनाब जुबैर भट्ट साहब, औरंगजेब भट्ट साहब, यूसुफ गुल साहब, और जैसा कि अमजद फारूक साहब यहाँ नहीं है, भट्ट साहब ने फरमाया कि वो भी मेरे और बिलखसूस जब मैं मुस्लिम लीग नून में शामिल हुआ था तो मैंने पसे पर्दा एक आदमी को देखा, अपनी उसकी कावश, उसकी मेहनत मुस्लिम लीग की इस तमाम आबियारी में शामिल है, और वो खामोश मुजाहिद सनाउल्लाह भट्ट है। और मैंने चंद दिन पहले चोरियाबा साहब से ये रिक्वेस्ट की है कि हम सनाउल्लाह भट्ट साहब को वापस अपनी तंजीम में किसी अच्छे ओहदे पे लें, ताकि मुस्लिम लीग नून और की तंजीम जो है वो इस्तेफादा कर सके उनकी सलाहियतों से, उनकी मेहनत से, उनकी कोशिश से। जैसा कि आप सबके इल्म में है कि आज का ये जो इज्तिमा है ये 21 अक्टूबर जो मियां नवाज शरीफ साहब की आमद है उस सिलसिले में है। बड़ी मुफस्सल गुफ्तगू हुई है इस पे, मैं मजीद वो चीज़ें रिपीट नहीं करूँगा, बस एक लफ्ज़ कहूँगा कि इस मुल्क की बका के लिए अब एक ही ऑप्शन रह गया है और वो है मियां नवाज शरीफ। ये इलेक्शन तमाम इलेक्शनों से मुख्तलिफ है, ये हुकूमत बनाने के लिए नहीं है, ये मुल्क बचाने के लिए है। और अल्लाह तबारक व तआला हमारी मदद फरमाए। उसके साबका अदवार मियां नवाज शरीफ के मुस्लिम लीग नून के आपके सामने हैं कि जब भी क्राइसिस हुए हैं या जब भी क्राइसिस पैदा हुए इस मुल्क को किस तरह बासलाहियत उनकी क़यादत ने संभाला। और अब एक ही ऑप्शन है, अल्लाह तबारक व तआला हमें कामयाब फरमाए, आप सबको कामयाब फरमाए। और यहाँ मैं आखिर में 2 बातें करना चाहता हूँ। एक बात ये अपने भाई अलीमुल्लाह से कि इमरान खान पठान नहीं है, वो न्याजी है, और हमारे जो खान भाई हैं ये हमारे साथ खड़े हैं और वो वही न्याजी है, वही आदमी है, बिल्कुल उसी शजरा से है जो बांग्लादेश की बात आपके सामने है। तो इंशाल्लाह चारों सूबों में मुस्लिम लीग नून हुकूमत बनाएगी, मरकज में बनाएगी, और बिलखसूस गुजरात में आज जो हमारे मेजबान हैं जुबैर भट्ट साहब, यूसुफ गुल साहब और औरंगजेब भट्ट साहब, अमजद फारूक साहब, ये चारों लोग वो हैं माजी में इनको जमात से अलग करने के लिए क्या नहीं किया गया। किसी की जेबट की कॉलोनी को, उसकी माशी मामला को इतना नुकसान पहुंचाया गया कि वो तंग आके छोड़ जाए, लेकिन आफरीन है उस पर वो कायम रहा। यूसुफ गुल साहब की जमीन पे सड़कें बनाई गई और उनके शोर मचाने के बावजूद इंतहाई हक धर्मी से वो तहवाला किया गया उनकी प्रॉपर्टीज को, लेकिन वो खड़े रहे। जुबैर भट्ट साहब हमारे सामने हैं, मुस्लिम लीग नून में बहुत थोड़े से इख्तिलाफ पैदा हुए, इनको काफी हटाने की कोशिश की गई, लेकिन इन्होंने अपने ज़ाती इख्तिलाफ की वजह से अपने कायद को मियां नवाज शरीफ को और अपनी जमात मुस्लिम लीग को बिल्कुल नहीं छोड़ा, उनके साथ कायम रहे। और हम सब के लिए, तमाम तंजीम के लिए, तमाम लीडरों के लिए, तमाम वर्कर्स के लिए ये बाइसे तकलीद है। अल्लाह तबारक व तआला इनको और हौसला दे, और इस तरह के वर्कर, इस तरह के साथी जमातों का सरमाया होते हैं। और मेरी आखिरी बात कि आप अपनी ताकत को पहचानें, तमाम मेंबरशिप, तमाम असेंबलियों की रुकनीतें, MNA, MPA, सेनेटर, वजीर, ये सब वर्कर की जूती की नोक पे होता है। आप लोग असल ताकत है, अपनी ताकत को पहचाने, और आप होते हुए इस दफा हमें दरपेश है इस मुल्क को बचाना,
اپنی نسلوں کو بچانا، اور انشاءاللہ آپ کا اتحاد اور اتفاق جو ہے وہ دوبارہ اس ملک میں چوتھی دفعہ مسلم لیگ نون کو اقتدار میں لے کے آئے گا۔ باقی اختلافات ہو سکتے ہیں، میرے ساتھ کسی کو اختلاف ہو سکتا ہے اور ہے بھی، تو ہم اپنے قومی اور ذاتی اختلافات کی وجہ سے پارٹی میں کوئی تفریق نہ کریں، بلکہ جوک در جوک میاں نواز شریف صاحب کا استقبال کریں، اور ان کے استقبال سے ہم یہ ثابت کریں کہ مسلم لیگ نون ہی واحد آپشن ہے اس ملک کی بہتری کے لیے، اس ملک کے سہارے کے لیے، اور وہی سب سے بڑی جماعت ہے۔ میں اپنی بات ختم کرتا ہوں، آپ کے سامنے حاضر ہوں میں۔ ہمارا بھی گھر ادھر آپ کے علم میں موجود ہے، وہاں میں نے ایک ضلعی سیکریٹریٹ بنایا ہوا ہے، وسیعت صدر وہاں ہر وقت موجود، صبح کے ٹائم رہتا ہوں۔ آپ کے پاس دوسری قیادت موجود ہے، جنید بٹ صاحب ہیں، چودھری علی نے بھی بتایا کہ وہ کچھ راحت میں کس جگہ موجود ہے، زیب بٹ صاحب ہیں اور یوسف گل صاحب ہیں۔ میں اس دعا کے ساتھ بات ختم کرتا ہوں کہ ہماری جو امیدیں میاں نواز شریف صاحب سے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا کرم کرے اور وہ آئیں، اس ملک کی بھاگ دوڑ سنبھالیں، اس ملک کو، اس ریاست کو جیسے کہ ہماری خواہش ہے، اللہ کے کرم سے وہ بچائیں جس طرح پہلے ہوتا تھا، اور آپ سب اور ہم سب بالکل اسی پاکستان میں دوبارہ چلے جائیں جو امن کا گہوارہ تھا، جہاں معاشی حالت بہت بہتر تھی۔ بہت شکریہ۔ حضرات، میرے بھائیوں، دوستوں، بچوں، سب کو کھانا ملے گا، اور کھانا اتنا ہے کہ آپ 2-2 گھنٹے بیٹھ کر کھائیں تو نہیں رکے گا، لیکن پلیز